हालात जैसे भी हो, जो भी हो हमदान, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। और उसी से शादी करना चाहता है। मैं अगर किसी और से शादी कर चुका था तो मैं मर चुकी होती अगर आप मेरे साथ हो। प्यार करने वाले ऐसे ही पोजेसिव होते हैं। आप उसको बड़े ढीठ और बेशरम इंसान हो तुम तो। ज़बान संभाल के बात करो वरना वरना क्या? कबूल। घर से बाहर निकालोगे या आग लगा दोगे? उस्मान, तुमने जो करना है कर लो। मुझे अब तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई है तुम्हें? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ अगर आपकी जिंदगी में कोई और हो। अच्छा चलो तू मेरे साथ चल, छोड़ दे इसे अकेला। मैं क्यों जाऊं अपना कमरा छोड़ के? इसे लेके जाएं। मुझे पता है कि हमदान की जिंदगी में कोई और है। तो मैं क्या? मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा थी ना, समझो वो निकल, वो उसका शौहर है, दोनों का निकाह हो चुका है, बहुत शर्तें लगाई जा रही है सलमान। तुम मुझे तलाक दे दो, तुम मेरी इज्जत नहीं करते, और जिस तरह से तुम शर्तें लगा रहे हो, मेरी नजर में तो अपनी इज्जत खो चुकी। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। बहुत सोच समझ कर ये फैसला करेगा कि उसे शानज़े से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शानज़े के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानज़े जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानज़े को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानज़े के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानज़े फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानज़े के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानज़े से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानज़े से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके? ये फैसला जब वो शानज़े के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानज़े जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानज़े को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानज़े के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानज़े फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानज़े के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानज़े से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर
फैसला करेगा कि उसे शानजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शानजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली, मगर शानजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानजे से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानजे के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानजे ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानजे से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानजे से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शानजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली, मगर शानजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानजे से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानजे के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानजे ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानजे से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानजे से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शानजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली, मगर शानजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है।
जब शानज़े से मिलकर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानज़े से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फ़ैसला जब वो शानज़े के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानज़े जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानज़े को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानज़े के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानज़े फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानज़े के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानज़े से मिलकर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानज़े से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फ़ैसला जब वो शानज़े के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानज़े जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानज़े को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानज़े के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानज़े फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानज़े के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानज़े से मिलकर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानज़े से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फ़ैसला जब वो शानज़े के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानज़े जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर
बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानज़े को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानज़े के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानज़े फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानज़े के पास भेज चुकी है, तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानज़े से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानज़े से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके? ये फैसला जब वो शानज़े के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानज़े जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानज़े को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानज़े के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानज़े फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानज़े के पास भेज चुकी है, तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानज़े से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानज़े से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके? ये फैसला जब वो शानज़े के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानज़े जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानज़े को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानज़े के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानज़े फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानज़े के पास भेज चुकी है, तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानज़े से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर
फैसला करेगा कि उसे शानजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शानजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानजे से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानजे के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानजे ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानजे से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानजे से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शानजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानजे से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानजे के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानजे ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानजे से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानजे से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शानजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है।
जब शांजा से मिलकर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शांजे के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शांजे ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शांजे से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शांजा से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शांजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शांजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शांजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शांजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शांजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शांजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शांजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शांजा से मिलकर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शांजे के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शांजे ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शांजे से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शांजा से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शांजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शांजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शांजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शांजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शांजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शांजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शांजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शांजा से मिलकर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शांजे के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शांजे ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शांजे से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शांजा से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शांजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शांजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शांजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर
बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानज़े को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानज़े के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानज़े फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानज़े के पास भेज चुकी है, तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानज़े से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानज़े से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके? ये फैसला जब वो शानज़े के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानज़े जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानज़े को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानज़े के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानज़े फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानज़े के पास भेज चुकी है, तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानज़े से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानज़े से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके? ये फैसला जब वो शानज़े के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानज़े जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानज़े को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानज़े के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानज़े फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानज़े के पास भेज चुकी है, तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानज़े से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानज़े से शादी कर
फैसला करेगा कि उसे शानजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके। ये फैसला जब वो शानजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानजे से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानजे के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानजे ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानजे से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानजे से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके? ये फैसला जब वो शानजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शानजे से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शानजे के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शानजे ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शानजे से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास होने वाला है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हमदान शानजे से शादी कर फैसला करेगा कि उसे शानजे से मिलना चाहिए, उसे तसल्ली देनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौट सके? ये फैसला जब वो शानजे के बाप को सुनाएगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि हमदान ने उनकी बात मानकर उनका मान रख लिया। शानजे जब हमदान से मिलने के लिए आएगी तो वो बहुत खुश होगी, लेकिन इस बात का भी जिक्र करेगी कि उसे लगता था कि हमदान शादी इसीलिए नहीं करना चाहता कि वो किसी को पसंद करता है और इसीलिए वो उस शादी से इनकार कर रहा है। हमदान ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। एक तरफ ऐना उसे वादा ले चुकी है कि वो शानजे को कुछ नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके और शानजे के राह में रुकावट नहीं बनने वाली। मगर शानजे फिर भी इनसिक्योर होती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी और हमदान की जल्द अज जल्द शादी हो। एक तरफ ऐना हमदान को शानजे के पास भेज चुकी है तो दूसरी तरफ वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब उसे एहसास हुआ है
कि वो हमदान से कितनी मोहब्बत करती है। रज़ा से मोहब्बत तो शायद एक वक्ती जज्बा था, मगर हमदान से वो सच में मोहब्बत करने लगी है। जब शांज़े से मिल कर आएगा तो बहुत खुश होगा। अपनी खुशी का इजहार जब वो ऐना से करेगा तो ऐना भी उसकी खुशी में खुश होगी और उसे समझाएगी कि उसे इसी तरह शांज़े के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए ताकि शांज़े ज़िंदगी की तरफ लौट सके। लेकिन हमदान खुद भी शांज़े से नहीं बल्कि ऐना से मोहब्बत करने लगा है और ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सरायत करता जा रहा है। ये बात वो अभी नहीं जानता।